माशाल्लाह जी, देखें मज़ेदार हमारा ब्रेड पकोड़ा जो है वो बन के रेडी हो गया है। कुछ के मैंने पीस बना लिए हैं, कुछ जिसका दिल करे वो समोसा टाइप करके खाए। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज फिर मैं बड़ी मज़े की बड़ी स्पाइसी सी रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकोड़ा। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले 8 अदद मैंने ब्रेड के ये स्लाइस ले लिए हैं। आलू लेके मैंने 3 अदद, उनको बॉयल करके मैश करके ठंडा करके यहाँ रख लिया है स्टफिंग के लिए। धनिया, सब्ज़ धनिया मैंने खाने के 3 चम्मच ले लिया। एक दरमियाने साइज़ का ब्रीक चॉप किया हुआ प्याज मैंने रख लिया है। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनको ब्रीक मैंने चॉप करके यहाँ रखा है। खाने का 1 चम्मच नारदाना। नारदाने को कूटते वक्त आप खुश्क धनिया थोड़ा सा डालें और ये अच्छी तरह नारदाना आपका जो है वो बरीक सा पिस जाएगा। चाट मसाला हम ले लेंगे 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है। 1 कप मेरे पास बंद गोभी का है, वो मैंने बरीक बरीक करके काट लिया है। नमक 1 टीस्पून है और हाफ टी स्पून जो है मेरे पास सुरख मिर्च है। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने स्टफिंग को मिक्स करते हैं। अपने ड्राई मसाले जो हैं वो अपने आलूओं में, मैश किए हुए आलूओं में, गरम गरम आलूओं को आप जब मैश करेंगे तो ये बड़े प्यारे ना मैश हो जाते हैं। ठंडे होने के बाद आपको इनको कद्दूकश करना पड़ेगा या मैशर की मदद से। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, ये मेरे पास है। चाट मसाला ये हम इसमें डाल देंगे। ये मेरे पास है नारदाना, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैंने रख लिया, जो मैंने बेसन की जो हम इसकी कोटिंग बनाएंगे उसमें मैं इसको ऐड करूँगी। ये मैं इसमें डाल दूँगी नमक, सब्ज़ मिर्चें, ये है प्याज। प्याज को ब्रीक चॉप करना है। और ये है सब्ज़ धनिया, ये है बंद गोभी। बंद गोभी जो है वो हाफ कप जितनी है। इसको हम अच्छी तरह अब मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और अपने मसालों को अच्छी तरह हम मिक्स करके रख लेंगे। इसी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब मैं इसे रखती हूँ 10 मिनट के लिए फ्रिज में, ताकि हमारी स्टफिंग जो है अच्छी तरह ठंडी हो जाए। स्टफिंग को मैंने रखा है फ्रिज में ठंडा होने के लिए। अब मैंने कोटिंग के लिए ले लिया है 2 कप बेसन। इसको मैंने छान के यहाँ रख लिया है। खाने के 3 से 4 चम्मच मैंने सब्ज़ धनिया ले लिया है और इसमें चंद पत्ते जो हैं वो पुदीने के भी हैं। प्यारी सी जब स्टफिंग कोटिंग के ऊपर आता है ना, तो प्यारी सी इसका लुक भी आती है और मज़ा भी आता है। खाने का 1 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है। हाफ टी स्पून मैंने नारदाना यहाँ ले लिया है। 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा मैंने ले लिया है। हाफ टी स्पून जो है वो सुर्ख रेगुलर मिर्च है। हाफ टी स्पून नमक है और 1/4 टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है। अब हम अल्लाह का नाम लेंगे और अपने इसमें बेसन को मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन हम डालेंगे अपने बोल में। ये जो हमारे मसाले हैं खुशक, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। नारदाना हम इसमें डाल देंगे और ये जो ऑयल है ये हम इसमें डाल देंगे। ऑयल डाल के हम बेसन को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा ऑयल जो है वो बेसन को अच्छी तरह लग जाए। ऑयल इस्तेमाल करने से आपके जो पकोड़े हैं वो उनकी बड़ी प्यारी सी शाइनिंग आएगी और मज़ेदार बनेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये अपना पुदीना और सब्ज़ धनिया और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ना तो हम ये मिक्सर जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। रनी सा हम इसका एक बैटर रेडी करेंगे। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताकि कोई गुठली ना रहे इसमें। अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हलवाई करते हैं ना, ये मैंने 1 चुटकी बराबर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है, ये बेकिंग सोडा है। ये जो है पकोड़े को ऊपर से फ्लफी सा बनाएगा, मज़ेदार इसको बनाएगा। अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरह फेंट लेंगे, ताकि हमारा जो बेकिंग सोडा है वो भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए और हमारा बेसन जो है वो फेंटने से इसके पकोड़े भी काफ़ी मज़े के बनेंगे।
इस तरह की हमें इसकी ना थिकनेस चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा होगा तो ब्रेड के ऊपर से ना बेसन की तह जो है वो ऑयल में उतर जाएगी और ऑयल भी आपका गंदा करेगी। इस तरह हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। माशाल्लाह दी चीज़ें हमारी सारी रेडी हो गई हैं। ब्रेड ले आएंगे अपने वर्किंग कटिंग बोर्ड के ऊपर। इस तरह हम 2 पीस लगा लेंगे। ये मेरे पास है सब्ज़ चटनी। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना डाला है, चंद पत्ते और सब्ज़ धनिया डाल के हल्का सा नमक इसमें डाला है और ये मैंने चटनी जो है ये रेडी की है। जी मैंने चटनी इसके ऊपर लगाई है। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसको स्पाइसी कर सकते हैं। ये हम इसमें डाल देंगे केचप। देखें जी, ब्रेड के किनारे मैंने रिमूव नहीं किए। उसकी वजह ये है कि ब्रेड के जो किनारे हैं ना वो रिमूव करेंगे तो हमारे ब्रेड के अंदर ऑयल भी जाएगा, लेकिन ये मज़ेदार बनेंगे। जो किनारे हैं ना ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं, जब फ्राई होते हैं ना तो ये इनका अपना ही मज़ा होता है। इस तरह करके हम सारे पे केचप भी लगा लेंगे। और अब हम जो ये मैंने स्टफिंग तैयार करके रखी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम डालेंगे। ये जो मिर्चों वाला हमारा है ब्रेड, इसके ऊपर इस तरह करके हम इसके ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह इसको ब्रेड के साथ हम लगा लेंगे। इस तरह करके कर लें। इस तरह करके हम साफ़ सुथरा इसको ऐसे कर लेंगे। क्या जी, आलू जब आप स्टफिंग में करें तो फिर आपके आलू जो है वो ठंडे होने चाहिए। गर्म आलू आपने ब्रेड के अंदर उनकी स्टफिंग नहीं करनी। इस तरह आप ये कर सकते हैं। अब हम ये ब्रेड का ये पीस उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह करके हल्का सा इसे हम प्रेस कर लेंगे। जो साइडों से किनारों से कहीं कोई ब्रेड के हमारी स्टफिंग निकली हो उसे आप साफ़ कर दें। इस तरह करेंगे। अब हम इसे समोसे की शेप पे काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके हम काट लेंगे। अब मैं इसी तरह दोबारा 2 ब्रेड के पीस उठाऊंगी। इसी तरह मैं 2 पीस उठाऊंगी। एक के ऊपर मैं डालूंगी केचप। इस तरह हम इसके ऊपर फिर चटनी लगाएंगे। इस तरह करके स्टफिंग फिर इसी तरह जो चटनी वाली हमारी ब्रेड है उसके ऊपर हम अपनी ये स्टफिंग रखेंगे और इसको बराबर कर देंगे। इस तरह करके हम सारे को बराबर कर देंगे किनारों तक। किनारा कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए क्योंकि क्रंची क्रंची ब्रेड और बेसन लग के। अगर यहाँ तक आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। अपना इस तरह करेंगे इसको। इस तरह ये भी रेडी हो गया है। साइडों से जो आपका मसाला कोई भी चीज़ आपकी हो तो आप उसे साफ़ कर दें। हम फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इस तरह करके हम सारी ब्रेड अपनी रेडी कर लें, फिर आपसे मिलते हैं। सारे ब्रेड को इस तरह मैंने स्टफिंग लगा के रेडी कर लिया है। अब चलते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम अपना ब्रेड का ये पीस उठाएंगे। इस तरह करके हम ये इस तरह करके आराम से, बहुत ज़्यादा देर हम इसको डिप नहीं रखेंगे क्योंकि ब्रेड जो है फिर वो टूटना शुरू हो जाएगी। और इस तरह हम झाड़ लेंगे एक्स्ट्रा जो हमारा बेसन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डालते जाएंगे अपने कढ़ाई में। ऑयल मेरा गर्म है। ठंडे ऑयल में आपने इसे नहीं डालना। ठंडे ऑयल में आप इसे डालेंगे तो ये जो है ब्रेड अंदर तक सारे ऑयल को ऑब्जर्व कर लेगी। इस तरह करके हम अपना ये दूसरा पीस भी डाल देंगे। इसी तरह हम तीसरा, जितनी आपके बर्तन में गुंजाइश है उसके लिहाज से आपने अपने बर्तन के लिहाज से ये पीस डाल लें।
ये हम तीसरा पीस भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ऑयल जो है अब मेरा तेज़ गर्म है और आंच मैं नीचे से दरमियानी कर दूंगी, क्योंकि अगर बहुत तेज़ आंच रहेगी तो हमारा ऊपर से जो ये कोटिंग है ये जल जाएगी, तेज़ ब्राउन हो जाएगी, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे हल्की आंच पे इसे दरमियानी पे पकाना है। हल्का सा इसके ऊपर कलर आ चुका है, हम इसकी साइड जो है ये उल्टा देंगे इस तरह करके। इस तरह हम इसकी साइड जो है वो उल्टा देंगे। फ्लेम जो है चूल्हे की वो दरमियानी है नीचे से। देखें जी, मज़ेदार हमारे ये ब्रेड पकौड़ा जो है वो बनकर रेडी हो रहे हैं। पकाएंगे टोटल ये 4 मिनट लेगी, 2 मिनट इधर से और 2 मिनट दूसरी साइड से। चलो जी, दोनों साइडों से प्यारा सा कलर देखें ब्रेड का आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये छन्नी में मैंने इसे निकाल के रखूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसका वो निकल जाए, रिमूव हो जाए। इस तरह करके हम इसको निकाल लेंगे ऐसे, और ये इस तरह बेसन में। तो अपने ये ब्रेड के जो पीस हैं इनको डाल देंगे। देखिए कितनी प्यारी ये हमारी पकोड़ा ब्रेड जो है ये बन के रेडी हुई है। इसी तरह हम दोबारा इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार हमारे ये ब्रेड पकोड़ा बन के रेडी हुए हैं। इन्हें मैं करूँगी डिश आउट और करके दिखाऊंगी आपको ये कितने मज़ेदार बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, देखें मज़ेदार हमारा ब्रेड पकोड़ा जो है वो बन के रेडी हुआ है। कुछ के मैंने पीस बना लिए हैं, कुछ जिसका दिल करे वो समोसा टाइप करके खाए। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।